कैसा लग रहा है आपको चंबा? बहुत ही बढ़िया है, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। गर्मी है ना वैसे? उन्होंने बोला, हाँ मैंने उससे पूछा था कि भैया बारिश हुई थी यहाँ पे? हाँ। कह रहे कि पता नहीं, थोड़े दिन पहले हुई थी एक बार ही थोड़ी सी। बहुत गर्मी है। वो होटल वाला बोल रहा है बहुत गर्मी है। हम मैंने लोग बोला, बताओ, अरे हम लोग भाई। इसलिए आए थे कि थोड़ी ठंडक मिलेगी, लेकिन ठंडक नहीं है, यहाँ पर गर्मी है। उत्तराखंड की तरफ जाते हैं तो वहाँ थोड़ा सा शायद हो सकता था, कूल होता कि हाँ जितना ऊपर हम आए हैं ना, अगर एग्जैक्टली। उतना ऊपर हम उत्तराखंड जाते तो वहाँ ठंड होता। उत्तराखंड में तो ठंड होती है, वो थोड़ा सा ऊपर की साइड है ना फ्रेंड्स, शायद। हम आज ही शाम को पहुँचे। हमने होटल इरावती ले लिया है और अभी टुकटुक को वहाँ छोड़ कर आएंगे। ये चंबा की बेलपुरी है। अच्छा, ये देखिए, ये चंबा का खूबसूरत सा इतना बड़ा ग्राउंड है, मतलब पार्क है, लेकिन सारा ऐसा कुछ नहीं है कि इस पार्क में कोई वो तो नहीं लगे हुए, झूले वूले कुछ नहीं लगे। साइड्स पे बेंच जरूर लगे हुए हैं, लेकिन है बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि सेंटर में। गेट। हाँ, चंबा मिलेनियम गेट। चंबा मिलेनियम गेट। अच्छा, और देखो सामने पहाड़ है, खूबसूरत है देखने में, तो व्यू बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम ऊपर मंदिर जा रहे हैं। यहाँ चंबा का प्रसिद्ध मंदिर है, आगे जाके बताऊँगी कौन सा मंदिर है, मुझे खुद नहीं पता। और खड़ी चढ़ाई है एकदम, और काफ़ी दूर तक जाना है, सांस चढ़ गया मेरे को। हम चंबा के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान और लोकप्रिय मंदिर को देखने जा रहे हैं, जो कि लक्ष्मी नारायण का मंदिर है। ये मंदिर अपने आप में एक महान ऐतिहासिक महत्व और वास्तुकला के चमत्कार के लिए माना जाता है। ये अन्य मंदिरों में से सबसे प्रमुख मंदिर माना जाता है। ये 10वीं शताब्दी में राजा साहिल वर्मा द्वारा बनाया गया था। लक्ष्मी नारायण मंदिर इतना खूबसूरत है, इसकी छत इस प्रकार से बनाई गई है कि बर्फ़ में इस मंदिर का बचाव हो सके और ठंड भी इस क्षेत्र में कम महसूस होती है। इतिहास के अनुसार इस मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति एक दुर्लभ संगमरमर से बनी थी, जिसे विंध्याचल पर्वत से लाया गया था, ऐसा माना जाता है। लक्ष्मी नारायण मंदिर सुबह 6 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और फिर दोपहर को 2:30 बजे से रात 8:30 बजे तक खुला रहता है, और हम रात के टाइम ही इसका दर्शन करने आए हैं। काफ़ी अंधेरा हो गया है। देखो, दुल्हे को पहनाने वाले हार कितने सुंदर सुंदर बने हुए हैं। पहाड़ में हार ऐसे डालते हैं, हमारे दिल्ली में ऐसे हार नहीं होते। हम लेट ही हो गए, आधे से ज़्यादा मार्केट तो बंद भी हो गया था, और वैसे भी हिमाचल में पहाड़ पे रात जल्दी हो जाती है और मार्केट भी जल्दी बंद हो जाता है। लो जी, हम लोग होटल में पहुंच चुके हैं, और सबसे पहले तो हमारा मन करता चाय पीने का, तो सबसे पहले हमने अपने मिनी स्टोव में अच्छी सी इलायची वाली चाय बनाई है और उसे बहुत प्यार से पिया है, क्योंकि चाय हमने खुद बनाई थी। इसके बाद हम लोगों ने डिनर की तैयारी। फ्रेंड्स, ये सब रेडी टू ईट है, और ये पालक भी रेडी टू ईट है। ये हमारा कुक है। मेरा भी कुछ करना है। हाँ, मैंने बनाया है ये तुषार पालक पनीर और ये पुलाव भी। ये पुलाव देखो कितने अच्छे हैं, रेडी टू ईट। क्या फ़ायदा है यहाँ पर लेने पे, को अच्छा मिलता नहीं, पहाड़ों पे इतना अच्छा नहीं मिलता है ना। ये अच्छे होटल में मिलता है, लेकिन बहुत कॉस्टली होता है। तो रेडी टू ईट लेके आए थे हम लोग यहाँ पर, और अब रेडी टू ईट ही खा रहे हैं। बाज़ार से ऐसा नहीं हमने चटपट नहीं खाया, हमने कुछ ना कुछ खा लिया है, लेकिन खाना हमें डिनर नहीं मंगाया होटल से, हमने कहा अपना ही खाएंगे। फ्रेंड्स, रेडी टू ईट मील्स में ना पालक पनीर और पुलाव, ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। फ्रेंड्स, मैं ना हिल स्टेशन पे हम लोग आते हैं ना, इवन ऋषिकेश भी हम लोग गए। ऋषिकेश गए, वहाँ पर हम लोगों ने ऑर्डर किया एग करी का। इतनी गंदी एग करी थी, और राइस भी इतने गंदे थे, और ये अच्छा है और इतना टेस्टी है, मैं सच कह रही हूँ। पालक पनीर और राइस, इंडक्शन भी रख सकते हैं साथ में, हमने तो ये वाला रखा क्योंकि हम लोग कैंपिंग वगैरह का सोच रहे थे।
हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग हैप्पी हेल्दी और फिट होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया से हूँ। और मैं अभी हिमाचल प्रदेश चंबा में हूँ। रात को सोई तो मैं बहुत लेट, क्योंकि वीडियो एडिट कर रही थी। वीडियो एडिट करते करते 3:30 बजे सोई, तो सुबह बहुत लेट उठे। तो उसके बाद भी हम लोगों ने ब्रेकफास्ट करा है और उसके बाद अभी दोपहर है, लेकिन यहाँ पर 33 के आसपास टेम्परेचर है, धूप तेज़ है। शाम के वक्त मौसम अच्छा होता है। हम लोग अभी प्लान बना रहे हैं, एक म्यूज़ियम देखना है, एक राजा का महल है। अब राजा का महल अभी देख पाते हैं कि नहीं देख पाते हैं। और यहाँ पर रावी नदी है, हम उधर जाना चाहते हैं, उस नदी को देखना चाहते हैं। तो अभी यही सब प्लान है। तो मैं यही सोच रही हूँ कि टुकटुक को ना साथ लेके जाएँ, टुकटुक को होटल के कमरे में ही बंद कर जाती हूँ, ताकि ये सेफ़ रहेगी, एसी चलता रहेगा और इसे गर्मी भी नहीं लगेगी। हम लोग तो गर्मी में चल लेंगे। अब आए हैं तो मौसम के बारे में इतना पता नहीं था। हमने कहा बारिशों का मौसम, क्योंकि हिमाचल में 15 जून से जो है मानसून शुरू हो जाता है, तो बारिशें हमने कहा हो रही होंगी। तो बारिश तो यहाँ पर है नहीं और काफ़ी गर्मी है, मतलब बियरेबल है गर्मी। लेकिन रात को एसी चला है। तो ऐसा ही है। अब आए हैं तो जितने भी दिन हैं एंजॉय तो करना ही पड़ेगा ना। बालकनी में बैठ के हमने चाय पी है और ये टुकटुक को पता चल रहा है मेरे को छोड़ के जाने वाली मेरी माँ। यहाँ चंबा में किसी का मर्डर हो गया है, तो अनाउंसमेंट हो रही है कि कल के दिन सारा मार्केट बंद रहेगा, तो उसी का जोर जोर से आवाज़ भी आ रही है। मैं यहाँ चेयर पे बैठी हूँ, इसको भी ऊपर ही बैठना है। वो अभी नहीं रही, खुश है। हाँ, वो खाने में खुश है, कह रही छोड़ जाओ मुझे, कोई बात नहीं। टुकटुक को हमने छोड़ दिया ना रूम में और हम निकल रहे हैं। हाँ, बाहर तो गर्मी है, धूप है बहुत ज्यादा। अम्ब्रेला हमने ले लिए हैं, अब निकलना तो है ही। अभी हमारे पास कोई और चांस नहीं है सिवाय इसके कि इस टाइम को यूटिलाइज किया जाए, चाहे गर्मी है चाहे गर्मी नहीं है। अब बाहर निकले हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा। फ्रेंड्स, अभी हम जाते हैं और म्यूजियम देख के आते हैं, उसके बाद हम रिवर साइड पे जाएंगे। तो अभी हम गाड़ी में कुछ सामान रखने लगी हूँ जो रिवर साइड पे हम लेके जाएंगे, और हम वैसे उधर जो म्यूजियम है वैसे घूम के आते हैं। म्यूजियम पैदल का रास्ता यहाँ से बिल्कुल पास है, और रिवर साइड पे हम लंबे रास्ते से जाएंगे, ताकि हम यहाँ से अगर रिवर जाएंगे तो वहाँ कोई बाउंड्रीज है कि आप आगे नहीं जा सकते, ऐसा समथिंग है, तो हम लंबे रास्ते से जाएंगे। हमने बारिश के लिए अम्ब्रेला लिए थे, अभी धूप में काम आ रहे हैं हमारे। हवा इतनी तेज है, हवा से ना हमारी अम्ब्रेला उड़ रही है। ये एसी को ही लेकर हम चले जाते हैं, ज्यादा हाँ, चलना भी नहीं पड़ेगा, उड़ते उड़ते चले जाएंगे। हाँ। ये खुमानी है, खट्टी वाली ना, खट्टी ना। खट्टी मीठी टेस्ट लायक है, तो 10 रुपए की बिक्री। अच्छा, रात को हम लोग आए थे तब डिफरेंट तरह से दिख रहा था, अभी डिफरेंट दिख रहा है। म्यूजियम जाते हुए रास्ता है, खूबसूरत, और बहुत हवा चल रही है, अच्छा लग रहा है। ये देखो, म्यूजियम जाते हुए ये मार्केट का यहाँ का व्यू है ऐसा। हिमाचली शॉल्स, हिमाचली ड्रेसेस, और ये मतलब जैकेट वैकेट, और बाकी तो कुर्ती वुर्तीज तो कहीं पर भी मिलती है। इस तरह से मार्केट है यहाँ की। क्या हिमाचल में जो चंबा है ना, ये चंबा कंजेस्टेड नहीं है, अच्छा खुला डुला बहुत बड़ा एरिया है। मैं यहाँ धर्मशाला से हूँ, धर्मशाला कंजेस्टेड है। पूरी से तो ये म्यूजियम है, भूरी सिंह संग्रहालय, भूरी सिंह म्यूजियम। तो ये बाहर से देखो, बड़ा सुंदर बिल्डिंग है, स्टैच्यू लगा हुआ है महात्मा बुद्धा का। अब अंदर जाके देखते हैं। तो गार्डन सुंदर सा लग रहा है, फूल खिले हुए हैं, अच्छा लग रहा है। कुरेटर ऑफिस, कॉन्फ्रेंस हॉल, लाइब्रेरी, म्यूजियम, स्वागत कक्ष एवं विक्रय पटल। तो यहाँ पर सामान बेचा भी जाता लगता है। बोला है कि अगर आपने म्यूजियम के अंदर कैप्चर करना है तो आपको 100 रुपीज देने पड़ेंगे। तो हमने 100 रुपीज दे दिए, क्योंकि हम कैप्चर करेंगे जो यहाँ पर लोकल आर्ट इफेक्ट्स वगैरह है ना, वही है म्यूजियम के अंदर। तो 100 रुपीज देने थे, तो मतलब देने ही पड़ेंगे, अगर मेरे को कैप्चर करना था मैंने तो दे दिए।
जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, लिखा है पनगढ़ जिला शिला मोहल्ला कश्मीरी चंबा नगर 10वीं शताब्दी ईस्वी की है ये। वीडियोग्राफी करने को मना कहा, बोला सिर्फ स्टिल फोटोग्राफी ले लो, तो मैं थोड़ा बहुत ही ले सकूंगी, पूरा बहुत कुछ है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन डिटेल नहीं दे सकती मैं इसकी। जो मैं सामने नज़रों से देख रही हूँ और वही मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि स्टिल फ़ोटोग्राफी लो लो। मैं कोशिश कर रही हूँ, इसको छोटी छोटी वीडियो ले रही हूँ और आप उसे इंजॉय कीजिए। ये बहुत ही खूबसूरत है और मैं इनको शब्दों में बयान नहीं कर सकती इसकी खूबसूरती का। रियली बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ज़्यादा खूबसूरत, मेरी पसंद की चीज़ें हैं। अद्भुत, सचमुच अद्भुत, माइंड ब्लोइंग, अमेजिंग, उफ, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। आर्टिफैक्ट्स अपनी नजरों से ना पहली बार ऐसे देखे सामने, माय गॉड, बहुत ही खूबसूरत है। राम अवतार, वो कितना खूबसूरत है। ये बुद्धा 17th सेंचुरी का है। ये बलराम जी हैं, ये महाकाल है, ये भी बलराम जी, ये बुद्ध स्तवा, महात्मा बुद्ध का ये कुछ सिर की आकृति है, मथुरा शैली, सिर ऊपर ऐसे कुछ है। और ये देखो ना, कैप्चर करते डर लग रहा है कहीं वो आ ना जाए और मुझे बोले ना, लेकिन इतना खूबसूरत है मैं बाज नहीं आ पा रही, बहुत ही खूबसूरत है। फ्रेंड्स इतना ही दिखा पाऊंगी। बहुत ही खूबसूरत, ब्यूटीफुल, मुग्ध हूँ। मैं सच बता रही हूँ, मैंने इतना खूबसूरती पुरानी चीजों की मैंने अपनी नजरों से सामने पहली बार देख रही हूँ।